इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ट्रस्ट कमेटी, प्रबंध कार्यकारिणी समिति एवं महामहोत्सव समिति, आदिनाथ स्वामी अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जय अजनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश प्रांत के ललितपुर जिले की पुण्यधरा गिरार गिरिजी स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानिस्थम जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव को हम 3 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 17 एवं 18 फरवरी को मनाए गए तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश प्रांत के ललितपुर जिले में विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य अविरल बहती धसा नदी के तट स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मान स्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव के अंतर्गत 17 फरवरी को भक्तों ने सर्वप्रथम अतिशय क्षेत्र गिरार गिरिजी पधारे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की बड़े हर्षोल्लास के साथ अगवानी की। तत्पश्चात श्रेष्ठियों ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। इसी दौरान पुण्यशाली भक्त परिवार ने गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में फीता खोलकर पंच कल्याणक मंडप का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से सकलीकरण, इंद्र एवं मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयीं। अग्रिम कड़ी में पात्र बने इंद्रगणों ने मंडल पर मंगल कलशों को स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। मंगल कलश स्थापनम करोमि छीं छीं हंसः स्वाहा। तत्पश्चात श्री याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मंडल पर श्रीफल अर्पित किए। ओम श्री महापदजनाय अर्घम नमामि स्वाहा। पूजन के दौरान मधुर संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर थिरकते हुए भक्तों ने प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इधर महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत सहित आगंतुकों एवं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। तो वहीं तीर्थ क्षेत्र समिति की ओर से उन सभी को माला पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों ने समाज के समक्ष अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सौर ऊर्जा प्लांट लगवाया है यहीं पर,
और ये रोड भी डलवाया है। जैन समाज से मेरा पुराना लगाव है, जिनकी बदौलत मैं आज इस मंच पे हूँ। स्वागत सम्मान के बाद महोत्सव में अब आया समय पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का। मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में भक्तों को बतलाया कि व्यवहार में सम्यक सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को वर्तमान जीवन के साथ साथ अपने भूत और भविष्य के विषय में भी दृष्टिपात करना चाहिए। अपना वर्तमान जीवन जीते देखते ही उसको भूत भविष्य पर दृष्टिपात करना चाहिए। जो जीव मात्र वर्तमान को देख के जीता है, भविष्य को भूल चुका होता है, भूत को भूल चुका होता है, वो व्यवहार में सम्यक सुख से नहीं रह सकता। परमार्थ छोड़िए। कोई छोटा विद्वान सामने आ रहा हो, इनका कर्तव्य है उसको इतना सम्मान दो, वो छोटा ये समझे कि मेरा भी कोई स्थान है। यही गिरार तीर्थ है। रजवांश की पंचना के बाद मेरे जीवन का दूसरा पंचनक था, वो भगवान आदिनाथ स्वामी के समय। गुरु प्रवचनों के पश्चात सांध्य काल में आई बेला मंगल आरती की। बैंड बाजों के साथ सुंदर रथों एवं गजों पर सवार होकर आए श्रेष्ठ जनों ने हाथों में दीपकों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के बाद स्वर्ग लोक में अष्टकुमारियों ने जहां भक्ति नृत्य के माध्यम से जिन स्तुति की, तो वहीं इंद्रगणों ने अपनी इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। सबका मन हर्षाया रे भाई पंच कल्याणक आया, सबका मन हर्षाया देखो पंच कल्याणक आया। मेरी शंका का समाधान करें। बोलिए कि आपकी क्या शंका है? मेरी शंका है कि पूजा यदि बंध का कारण नहीं है तो क्या संवर और निर्जरा का कारण है? देवी सुनो, पूजा यदि संवर और निर्जरा का कारण नहीं होती तो निगधत्ति एवं निगाचित कर्म बंध का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती? इसीलिए आचार्यों ने पूजा को परंपरा से मुक्ति का कारण माना है। अतः पूजा सम्मान निर्जरा का कारण है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। आगम में दर्शन पूजा बिना सम्यक दर्शन प्राप्त करना असंभव है। इसी क्रम में जब सौधर्म इंद्र अपने सभासदों के साथ तत्व चर्चा में व्यस्त थे, तभी अचानक से उनका सिंहासन कंपायमान हुआ और फिर शची के पूछने पर उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के अलावा अन्य किसी नरक में नहीं जाता, स्त्री और नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं लेता, गरीब या दरिद्री नहीं होता, और सबसे बड़ी बात तो यह है देव की सम्यक दृष्टि जीव स्थावर और विकलत्रय में जन्म नहीं लेता। ये मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? सौदामिन खड़े हुए अवध ज्ञान लगा रहे हैं। अवध ज्ञान से उन्हें कुछ ज्ञात हुआ, प्रसन्न हुए, आसन छोड़ा, आगे बढ़े और अत्यंत हर्षित होते हुए उन्होंने नमस्कार किया। नमोस्तु आदिनाथाय। इसके बाद शची के पुनः पूछने पर सौधर्म इंद्र ने शची एवं सभी सभासदों को तीर्थंकर प्रभु के जन्म की पूर्व सूचना कुछ इस प्रकार दी। यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी महापुरुष नहीं दिख रहा है, फिर आपने अपना आसन छोड़ किसे नमस्कार किया है? वही समय अब आ गया, जम्बू दीप बजा, आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुख का,
तब जीवन सुख का। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलाकर उन्हें अयोध्या नगरी की रचना का आदेश दिया। इसी बीच सभी देवों ने कुबेर इंद्र के स्वागत में बुलवाई गई नृत्यांगना के सुंदर भक्ति नृत्य का आनंद लिया। आप शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग के समान रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरु देवी के लिए सर्व साधन युक्त सर्वोभद्र महल का निर्माण करें। इसके बाद धनपति कुबेर ने अपने मार्गदर्शन में शिल्पियों द्वारा सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाकर वहां रत्नों की वर्षा की। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, मरु देवी के आंगन में ये धनपति रत्न लुटाए। मृदंग जरा बोल जा, मृदंग जरा बोल जा। इधर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग से प्रकट हुई अष्टकुमारियों ने महाराज नाभिराय के समक्ष उपस्थित हो उनसे माता की सेवा की अनुमति मांगी। हम सभी इंद्राधिपति सौधर्मेंद्र की आज्ञा से आपकी सौभाग्यशालिनी पत्नी माता मरु देवी की सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। कृपया आप इस अतिशय पुण्य को अर्जित करने के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। इसके बाद देवियों द्वारा किए गए सेवा सत्कार के बाद माता मरु देवी को नींद आ जाती है और रात्रि के अंतिम पहर में उनके द्वारा देखे गए दिव्य 16 स्वप्नों के साथ गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का समापन हुआ। देखे देखे सपन सो लह माता, देखे देखे महोत्सव में अगले दिन अर्थात 18 फरवरी को मनाए गए भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ नित्य में पूजन के अंतर्गत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन अभिषिंचयामः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय श्यामलोत्तरोज्ज्वल सत्प्रातिहारे मंडिताय श्यामलोज्ज्वल सत्प्रातिहारे शोभनपथ प्रदाय रब्रवी अक्षाय सर्वोद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद पात्र बने इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने नित्य में पूजन के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित करते हुए देव शास्त्र गुरु की आराधना की। इसी बीच भक्ति संगीत पर मंत्र मुग्ध हो भक्तजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रदर्शित करते नजर आए। श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुमा स्वस्ति स्वस्ति। इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलि क्षिपेत के पति खोले पुजारी पूजा है अनमोल जलम निर्वपामिते। मीठे रस्सी से भरी रे मीठे रस्सी से भरी या नगरी लागे या नगरी लागे शांतिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लागे मनी शांतिनाथ की प्रतिमा घनी प्यारी लगे। शक्र तेरी बीज दिधंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। पूजन के मध्य श्रेष्ठियों ने जहां भगवान आदिनाथ एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं अन्य पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों को प्रक्षालित करने एवं जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य पाया। इसके बाद गोद भराई के प्रसंग के अंतर्गत महाराज एवं माता मरु देवी पूर्ण वैभव के साथ कार्यक्रम पांडाल में आए, जहां पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने महाराज एवं माता का तिलक वंदन कर फल मेवा मिष्ठान आदि मंगल द्रव्यों से गोद भरकर उनका मंगल आशीष पाया। नारी मंगले गावा माता मरु देवी की गोद भरा
गोद भराई संपन्न होने के बाद कार्यक्रम के मध्य में कंठस्थ कला केंद्र दिल्ली के मनोज शर्मा एवं साथी कलाकारों ने पारिवारिक मूल्यों पर आधारित नाटिका का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया। मैं कहाँ हूँ, मेरी माँ कहाँ है, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी बेटी के चक्कर में आकर किसी का घर बर्बाद मत करना, घर बर्बाद मत करना, और अपनी बेटी को सही शिक्षा देना, उसका साथ कभी ना देना। जैसे मैंने आकर अपनी बेटी को समझाया है, ऐसे ही आपने समझाना है, आपने समझाना है, आपने समझाना। इसके बाद सांध्य काल में सज धज कर वैभव के साथ आए पुण्यार्जक परिवारों ने भक्तिभाव से जिनेंद्र भगवान की मंगल आरती की। अग्रिम कड़ी में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग को दर्शाया गया। सर्वप्रथम महाराजा नाभिराय के दरबार में सभी सभासदों ने जहां भक्ति नृत्य का आनंद लिया, तो वहीं भोर होने पर अष्टकुमारियों ने गहरी निद्रा में सोई माता मरु देवी को जगाकर उनको नहवन कराकर 16 श्रृंगार किया। ओ धती देवी देखो। इसी बीच माता की सेवा के लिए स्वर्ग से प्रकट हुई 56 कुमारियों ने माता को विविध प्रकार के उपहार भेंट किए। तत्पश्चात माता मरु देवी महाराज से मिलने दरबार की ओर चल दी। चली रानी राजा से मिलने चली, चली रानी राजा से मिलने चली, ओ चली रानी राजा से मिलने चली। इधर महाराज जब राज दरबार स्थित सिंहासन पर विराजमान हो राज्य व्यवस्था का अवलोकन कर रहे थे, तभी माता मरु देवी ने महाराज के समक्ष उपस्थित हो उनसे 16 दिव्य स्वप्नों का फलादेश कुछ इस प्रकार जाना। देखे जी पिछली रात को कहने आई, मैं कहने आई राजा जी अपनी बात को। महाराज नाभिराय ने जैसे ही माता को बताया कि आपके गर्भ में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करने वाले जीव का अवतरण हो चुका है, वैसे ही पूरे नगर में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। सभी नगरवासी हर्षित हो नाचने गाने लगे। नगर अयोध्या पावन होगा, रतनपति आंगन बरसाए, रतनपति आंगन बरसाए, राजद्वार पर तोरण होगा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक मानिस्थम जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव के अंतर्गत आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक के पूर्व एवं उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रांत के ललितपुर जिले की पुण्यधरा गिरार गिरिजी स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव की समस्त मांगलिक गतिविधियां परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुई। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे ट्रस्ट कमेटी, प्रबंध कार्यकारिणी समिति एवं महामहोत्सव समिति, आदिनाथ स्वामी अतिशय क्षेत्र गिरार गिरिजी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश।